Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home. So, we are again back with another video from class 9th, chapter Diversity in Living Organism. Before this video, I had explained you about the kingdom Monera, Protista, fungi, algae, and plantae. Now, in this video, we are going to learn the last but not the least kingdom, that is Animalia. So Animalia includes animals which have less eukaryote which have wall less eukaryotic cells, means जिसमें walls present नहीं होती. कौन सी wall? Cell wall present नहीं होती. They are heterotrophic in nature, means they are dependent on others for their food. Growth of animal is limited and stop after reaching the maturity. जैसे हम plants में देखते थे कि वहाँ पर growth जो थी वो limited नहीं थी, but in animals the growth is limited और एक age of maturity के बाद वो stop हो जाती है. The next is basis of classification of animal kingdom. कुछ basics हैं जिसके बिहाफ पर एनिमल्स जो है वो क्लासिफाई होते हैं. सबसे पहली चीज होती है सिमेट्री, राइट. सो सिमेट्री इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड. अगर आप बॉडी को किसी पर्टिकुलर शेप में, साइज में बाइफरकेट करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री, अगर कोई भी बॉडी टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री. इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आइडेंटिकल बट मिरर इमेजेस बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन. एक सिंगल लाइन से अगर किसी भी एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसको हम बोलते हैं, ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री. अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेकर के चलती हूँ तो ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू बायलेटरल सिमेट्री. अगर हम ह्यूमन बॉडी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देन नेक्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वली स्पेस्ड अराउंड द सेंटर पॉइंट. अगर एक सेंटर पॉइंट से बॉडी पूरी डिवाइडेड हो जाती है इन इक्वल पार्ट्स, देन इट इज सेड टू बी अ रेडियल सिमेट्री. अगर हम किसी भी साइकिल का व्हील देखते हैं तो मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट से द टायर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस इक्वल पार्ट्स. टायर जो होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. सेकेंड इज जर्म लेयर. ठीक है, जर्म लेयर क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जब आती है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स. अगर वो लेयर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड हो जाती है तो ऐसी लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स. ठीक है, यूजुअली 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या फॉर्म करती है? नेल फॉर्म करेगी, हेयर फॉर्म करेगी और इपिडर्मिस फॉर्म करती है. सेकंड इज एंडोडर्म. एंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो क्या बनाने में हेल्प करती है? स्टमक, कोलोन, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा. देन मीजोडर्म जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, दैट इज फॉर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है. क्या फॉर्म करती है ये? बोन्स एंड कार्टिलेजेस. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट, अब जब हम अकॉर्डिंग बेसिस लेते हैं अगर जर्म लेयर का, तो एनिमल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीनों लेयर प्रेजेंट हैं तो तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. नेक्स्ट इज कोलोन. कोलोन एक सेंटर कैविटी होती है जो हॉलो होती है, राइट. बॉडी कैविटी और कोलोन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट which has to contract and expand needs some cavity or empty space which is provided by colon. colon क्या है? एक एम्प्टी कैविटी है, ठीक है, जो स्पेस प्रोवाइड करती है. तो अगर हम
ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ए कोलोमेट जिसमें कोलम एब्सेंट होता है एंड कोलोमेट जिसमें कोलम प्रेजेंट होता है। कोलम को आप यहाँ पे सीलियम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। These are complex organisms having true cavity lined by mesoderm from all sides. These are further subdivided into schizosolemate or prostostomes, coelom or durostomates, column formed from pouches pinched off from endoderm. Pseudocoelomate, pseudocoelomate मतलब फॉल्स सीलोमेट प्रेजेंट होती है, जो सीलम जैसी लेयर तो होती है बट एक्चुअल में ट्रू सीलम नहीं होती है। ऐसे भी लेयर्स को हम बोलते हैं pseudocoelomate. These are organisms having false coelom. They have pouches of mesoderm scattered between endoderm and ectoderm. अब बेटा ये सीलम कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो जर्म लेयर्स होते हैं ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वहीं पर प्रेजेंट होती है सीलम भी। देन फोर्थ वन इज नोटोकॉड। नोटोकॉड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच रन्स अलोंग द बॉडी बिटवीन नर्वस टिश्यू एंड गट। नर्वस टिश्यू और गट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं नोटोकॉड। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? नोटोकॉड के थ्रू होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉड एब्सेंट होती है, एंड सम ऑफ देम आर विथ नोटोकॉड इन इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्म होगा तब नोटोकॉड प्रेजेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट में चेंज होगा, डेवलप होगा कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। सो एनिमल किंगडम इज divided into 2 types, that is invertebrates and vertebrates. Invertebrates ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। अगेन इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं फाइलम पोरीफेरा में, और टिश्यू लेवल पे सिनेडेरिया में, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू एसेलोमेट एंड सीलोमेट। अभी बताया था एसेलोमेट मतलब जिसमें सीलम प्रेजेंट नहीं है, और सेलोमेट जिसमें सीलम प्रेजेंट होती है। ओके, सो द फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा। पोरीफेरा दीज ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे। कैसे होते हैं? इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक, मतलब ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहां पर वाटर होता है, एंड दे आर नॉन मोटाइल मतलब मूवेबल नहीं होते हैं। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी डिजाइन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी डिजाइन मतलब सेल तक का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे सेल में से सेल ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर नोन एज ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स में से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये सब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पोरीफेरा में क्या होगा? सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे। दे बेयर हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन एंड हैव अ कैनाल सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड गैसेस। उनका स्केलेटन कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। एग्जाम्पल्स आर स्पॉन्जिला एंड साइकॉन। आप स्पंज को देखते हो, स्पंज में कितने सारे पोर्स होते हैं, तो स्पंज कहाँ से बनता है? स्पॉन्जिला से बनता है। नेक्स्ट फाइलम इज सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा का नाम दिया गया है कैविटी से, सीलम से, जिसमें सीलम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेलेंट्रेटा। ये कैसे होते हैं? इनका हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक होता है, मतलब जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा वहां पर ही ये ग्रो करेंगे। देन नेक्स्ट इज दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू, मतलब सेल प्रेजेंट होंगे, टिश्यू प्रेजेंट होंगे, बट दे डू नॉट फॉर्म ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज दे हैव बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलम, इसलिए उनका नाम है सेलेंट्रेटा। दे मे बी सॉलिडिटरी और कॉलोनियल, अलग अलग इंडिविजुअल भी प्रेजेंट होते हैं और कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड सिनोडोब्लास्ट। अभी आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि इनके पास एक स्पेशल स्टिंग लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्निडेरिया। एग्जाम्पल है इस फाइलम का हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया।
एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस. प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल, मतलब दो पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है. देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. दे हैव डोर्सोवेंट्री फ्लैट एंड, सो ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स. इनकी बॉडी जो होती है नीचे की तरफ से फ्लैट होती है, ऐसे इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है. ओके, दे आर इधर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक मतलब किसी और की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं. अब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. एंड दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटीज, मतलब इसमें सीलम प्रेजेंट नहीं होती है. एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लैटीहेल्मिन्थेस इज प्लैनेरिया एंड लीवर फ्लूक्स. नेक्स्ट फाइलम इज नेमाटोडा. नेमाटोडा जो होते हैं ये भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब इनकी बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट इज दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मींस दे हैव 3 germ layers. दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप. कैसा शेप होता है? सिलेंडर लाइक शेप होता है. और इनके पास सूडो सीलम प्रेजेंट होती है, मतलब सीलम लाइक कैविटी प्रेजेंट होती है, या इसको आप बोल सकते हो फॉल्स सीलम प्रेजेंट होती है. इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. और ये कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? पैरासिटिक, मतलब किसी और की बॉडी पर डेवलप होते हैं. और फूड कहाँ से लेते हैं? किसी और की बॉडी से. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इज एस्कैरिस एंड व्यूशोरिया. द नेक्स्ट फाइलम इज एनालिडा. दे शो बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है. Again, their body is symmetrical, cylindrical in shape, and they have true body cavity. Organ system of level of organization होता है, मतलब इसमें organs present होते हैं. Body is divided into small small segments. इनकी body पर small small segment present होती है, जिसको हम बोलते हैं annuli. So phylum is also called as Annelida. ऐसे phylum को जिनके ऊपर segments present होते हैं उनको हम बोलते हैं Annelida. अब ये वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है इसका अर्थवॉर्म और लीच. कभी आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब ऊपर आपको लाइनिंग दिखेंगी, सेगमेंट्स दिखेंगे. द नेक्स्ट इज अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. दीज एनिमल्स शो बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विथ ब्लड. उनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें ब्लड फिल्ड होता है. ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर अगर हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वो किसी वेन्स के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही चले जाएंगे, किसी वे ऑफ आर्टरीज के थ्रू नहीं जाएंगे. लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, और इनको आर्थ्रोपोडा इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एक्सेट्रा. द नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का. मोलस्का जो होता है इनकी बॉडी कैविटी हाईली रिड्यूस्ड होती है. ये एनिमल्स भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन होता है. एंड दे हैव किडनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन. इनके पास किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया. ओके, अ हाईली मस्कुलर फीट इज प्रेजेंट फॉर मूवमेंट. एग्जाम्पल इज पाइला एंड काइटोन. द नेक्स्ट फाइलम इज एक्नोडर्मेटा. एक्नोडर्मेटा जो होते हैं इनकी स्पाइनी स्किन्स होती है, मतलब अगर आप इनकी स्किन को देखोगे तो ऐसा स्पाइंस, कांटे जैसा दिखेगा. ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं और हमेशा मराइन वाटर में पाए जाते हैं. अगेन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ट्रू बॉडी कैविटी. दे हैव ट्यूब सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट. दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब अगर इनका कोई बॉडी का एक पार्ट कट हो जाता है तो वापस से वो रीजनरेट हो जाता है. देन एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश, सी अर्चिन एक्सेट्रा. द नेक्स्ट फाइलम इज प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में. इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. दे ऑल्सो हैव नोटोकॉर्ड which provide surface for the attachment of muscles and to provide
support. Example is Amphioxus and Balanoglossus. The next phylum, important phylum is Vertebrata. Vertebrata में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है. इनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस आती हैं, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. These classes we are going to study in our next video. I hope all this phylum is clear to you, and if any doubt is there, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.